भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मीरगंज हार गए और वो हार गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ टिकट का वितरण जिले के संगठन ने ठीक नहीं किया और पैसे ले लेके वहाँ पर टिकट का वितरण किया गया। मीरगंज में जो विधायक जी ने पैड पे लिख के दिया था उसी का टिकट हुआ है। मैंने सिर्फ ये बात कही, मैंने कहा 35 लाख रुपए जिला अध्यक्ष ने टिकट लेके टिकट बदल दिया। ये जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, मेरे सामने ऐसी कोई बात ना हुई है, ना मुझे ना। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी का दफ्तर अखाड़ा बनते बनते रह गया। बात जुबानी तकरार के उफान पर पहुंचने पर ही थम गई। गनीमत रही कि कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप को खामोश करके मीरगंज से 3 बार के विधायक सुल्तान बेग के गुस्से को ठंडा कर दिया। तब तक सुल्तान बेग को जो कहना था कह चुके थे और सुनने वालों ने सुन भी लिया था। उसका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बहुत सी बातें कार्यकर्ताओं के शोर में दब गईं, लेकिन बाद में जब हमने सुल्तान बेग से उनका पक्ष जाना तो उन्होंने मीटिंग की तलखी भरी बातों को दोहरा दिया। पहले आप मीरगंज के पूर्व विधायक को सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने क्या कहा है। यह भी बताएंगे कि हंगामे की भेंट चढ़ी ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी। देखिए, नाराजगी मेरी किसी से नहीं है, ना मैं किसी से नेता नाराज रहता हूँ, ना मैं संगठन से कोई मेरा मतलब है। बात सीधे ये है कि 2024 का चुनाव है। आज तो जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती भी थी, उसमें श्रद्धांजलि समारोह भी था। हमें बोलने के लिए कहा गया, चूँकि मुझे जाना था एक जगह, एक 13वीं थी, तो मैंने कहा मुझे पहले बुलवा दो। तो बात चूँकि 2024 के चुनाव की हो रही थी, 2024 के चुनाव में मैंने कहा कि गांव का कार्यकर्ता जो है, और ख़ास तौर से जो टोनेरिया के चुनाव हुए हैं, 4 टोनेरिया हर विधानसभा के अंदर है। मीरगंज विधानसभा में भी 4 टोनेरियाँ लगती हैं। वहाँ पर हम चुनाव हारे। हम मीरगंज हार गए, हम फतेहगंज पश्चिमी हार गए, हम शाही हार गए, और वो हार गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ टिकट का वितरण जिले के संगठन ने ठीक नहीं किया। जिले के संगठन ने और पैसे ले लेके वहाँ पर टिकट का वितरण किया गया। मैंने सिर्फ ये बात कही, मैंने कहा 35 लाख रुपए जिला अध्यक्ष ने टिकट लेके टिकट बदल दिया। जो 9 बार का चेयरमैन रह चुका हो, 9 बार जो चेयरमैन रह चुका हो, उसका टिकट काट दिया, जबकि उसको टिकट दे दिया गया था। उसने नॉमिनेशन करा लिया था, नॉमिनेशन होने के बाद भी उसका टिकट काट के एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो चरित्रहीन आदमी है। उसको कौन देगा? वो 7वें नंबर पे गया, 5वें नंबर पे वो। और अगर समाजवादी पार्टी का टिकट शायद कहाँ पर रहते तो भारी बहुमत से जीतते वो। फतेहगंज में हमने जैसे रिकमेंड किया, हमने कहा इमराना को टिकट दे दो। आज इसकी सहानुभूति इसके साथ लोग वोट देना चाहते हैं इसको, उसको नहीं दिया। वहाँ पर इरशाद को टिकट दे दिया। इरशाद को 270 वोट मिले और इमराना 3000 वोटों से जीती है, जिसको हम रिकमेंड कर रहे थे। तो पार्टी का नाश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये बात मैंने कही थी। तो पार्टी का क्या, जिले में पूरा इन्होंने मछली, जैसे मछली बाजार होता है वो कर दिया, पूरा का पूरा वस्पाईकरण इन्होंने कर दिया। समाजवादी पार्टी बरेली का पूरे बरेली मंडल के अंदर एक स्टैंडर्ड था, एक अपना म्यार था। यहाँ वीरपाल सिंह अध्यक्ष रहे, बरसों बरस रहे। वीरपाल सिंह के बाद यहाँ पर भगवत सरन अध्यक्ष रहे। मैं लगातार उपाध्यक्ष रहा, 14 साल उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी पार्टी पे, अब किसी पार्टी के नेता पे पैसे का लेन देन का कभी इल्ज़ाम नहीं लगा। लेकिन जब से ये अध्यक्ष बना है कश्यप, जब से लगातार पैसे के लेन देन की बातें, शिकायतें इनकी लगातार मिलती आई हैं। वही बात मैंने आज मीटिंग में कह दी। जो लोगों को बुरी लगे तो लगे, जो बात सही थी पार्टी को थोड़ी ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो अब 2024 के चुनाव के लिए किस तरीके से फिर? नहीं, 2024 के चुनाव में जब तक कार्यकर्ता, जो मनोबल डाउन जिसका बैठा हुआ है, जो कुंठित बैठा है, जब तक उसका मनोबल ऊंचा नहीं करोगे, किस तरह से हम लोग 2024 के चुनाव में जाएंगे? तो क्या कुछ और फिर दूसरी बात, ये सुल्तान बेग के मैंने कुछ कह दिया शिवचंद को, या शिवचंद ने किसी दूसरे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर हमें 2024 का चुनाव जीतना है तो बिना कार्यकर्ताओं को साथ लिए हुए, कार्यकर्ता जब तक पूरी मजबूती से नहीं लड़ेगा, हम चुनाव नहीं जीत सकते। यह है ज़मीनी सच्चाई। चुनाव जीतना है तो कार्यकर्ता का दिल थामना पड़ेगा, उसका मनोबल ऊपर उठाना पड़ेगा। तो क्या बाहरी जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो दी जा रही है? जो यही तो हुआ मेरी विधानसभा में। ये जो शाही का जो मैंने जिक्र किया आपके सामने, कि जो 9 बार से लगातार समाजवादी पार्टी से ही रहे, वो जब से समाजवादी बनी, समाजवादी पार्टी से ही चेयरमैन बनते चले आए, 9 बार चेयरमैन रहे। उसका टिकट काट के एक खराब आदमी टिकट दे दिया, जो अभी चुनाव हुआ तो 5वें नंबर पे गया। अगर समाजवादी का टिकट शाहिद रजा खां को मिलता तो वो चुनाव जीतते। एक वीडियो आज की एक सभा का वायरल हो रहा है, जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ कहा सुनी। वो हमारे आदरणीय विधायक जी, 3 बार के विधायक हैं, सुल्तान बेग साहब। वो काफ़ी समय से उनका स्वास्थ्य खराब है, दिल्ली में भी एडमिट रहे, लखनऊ में भी एडमिट रहे। उनसे आग्रह करके आज मीटिंग के लिए हमने इनवाइट किया था, आए और बोले मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा, पहले हमें बुलवा दीजिए। तो पहले उनकी स्पीच हुई और
उनकी स्पीच के दौरान कुछ थके हारे से लग रहे थे, तो फिर लोगों ने कहा बैठ जाओ विधायक जी, और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे तो लोग लगाते ही हैं, नौजवान लोग। यही कुछ कारण आरोप लग रहे हैं कि जो अभी जो चुनाव हुए थे हालिया, तो कुछ चेयरमैन जैसे मीरगंज जी विधानसभा की बात की जाए तो उस पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की और कुछ आरोप भी लगे हैं कि जो है कहीं ना कहीं कुछ पैसे लेकर टिकट वगैरह दिए गए हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? मीरगंज में जो जो विधायक जी ने पैड पे लिख के दिया था उसी का टिकट हुआ है। मीरगंज में विधायक जी ने जो पत्र लिख के दिया था टिकट उसी का हुआ है, और उनकी विधानसभा में शीशगढ़ आती है, उनके कहने से टिकट हुआ। और 2 वर्तमान चेयरमैन थे, वो सैजिल भाई के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंची है, तो वो वर्तमान चेयरमैन थे, इसलिए उनका सिमन लखनऊ से आया, उन लोगों ने चुनाव लड़ा। कुछ 35 लाख रुपए की। अब ये जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, मेरे सामने ऐसी कोई बात ना हुई है, ना मुझे नॉलेज है। आज जनेश्वर मिश्र की जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ सपा दफ्तर में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय होनी थी, लेकिन उससे पहले तमाशा खड़ा हो गया। साफ हो गया कि पार्टी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। गुटबाजी को लेकर तमाम तरह की बातें अक्सर कही और सुनी जाती रही हैं। खैर, जिस तरह पार्टी दफ्तर में तनातनी हुई है उसके वीडियो तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी आलाकमान इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या फिर इस मामले को भी पहले की तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आज पार्टी कार्यालय पे माननीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती का कार्यक्रम था और मासिक मीटिंग भी थी। संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए सब लोग बड़े हाल में बैठे थे। जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज की संख्या भी भारी तादाद में थी, तो पहले सब लोगों ने पुष्प अर्पित करे, और हम और महानगर अध्यक्ष जी, विजयपाल विधायक जी, अगम मौर्य जी, तमाम लोग पार्टी के जिम्मेदार साथी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनको पुष्प अर्पित करने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, और 2024 के लिए रणनीति तैयार हुई है कि हम लोग हर बूथ पे मजबूत कार्यकर्ता जोड़ें। 1 बूथ 20 यूथ, किस तरीके से हम लोग हर बिरादरी को जोड़ें, इसके बारे में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात की। और 9 तारीख को राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से एक कार्यक्रम हमको सेक्टर वाइज मिला है। उस कार्यक्रम को किस तरीके से हम बढ़िया तरीके से कर पाएँ, तो इसी उपलक्ष्य में 9 विधानसभाओं पर चर्चा हुई।